स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के YouTube चैनल में। और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब भी करें और आगे जो है वो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक ये कंटेंट्स पहुंच पाएँ और वो लाभ ले सकें, और हमारा भी जो है वो उत्साहवर्धन उससे होगा। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 है 12th क्लास NCERT मैथमेटिक्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इसको फाइनल करेंगे। लास्ट के 5-6 क्वेश्चन जो है वो बचते हैं वो हम करेंगे। तो 21st क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालनी है, और नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू दिस कर्व है। तो जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं होता, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर जो y है दैट इज x³ + 2x + 6x। सो dy by dx will be equal to 3x² + 2। तो ये जो dy by dx आया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ हमारा 3x² + 2 एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। when coordinates of point are given we will put x over here and finally a numerical value of slope of tangent will be obtained। यानी यदि पॉइंट हमारे पास होता तो हम x की वैल्यू रख के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, लेकिन पॉइंट ही हमें निकालना है। हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट और स्लोप दोनों चीजें चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या है, हमारे पास दो स्लोप है। ये नॉर्मल के कौन से स्लोप है, यहां से हमने जैसे टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, मीन्स -1/3x² + 2। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, बट नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो जब लाइन की इक्वेशन दी हो तो स्लोप का जो मेथड हमारा निकालने का दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस में। तो देखें इस लाइन में, तो माइनस लाइन का जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो 14 है। तो ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इक्वल स्लोप होने चाहिए। तो इनको इक्वल करके हम पॉइंट निकालेंगे, यानी हम इक्वल करेंगे 1/3x² + 2 इज इक्वल टू -1/14। -1 कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 3x² + 2 इज इक्वल टू 14। 2 इधर ले जाके 12 हो जाएगा, और फिर 3 ले जाएंगे तो x² आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू +-2। यानी कि दो पॉइंट ऐसे आएंगे इस कर्व पे जहां पर जो नॉर्मल होगा पैरेलल टू दिस लाइन होगा। तो पहला है, अब पॉइंट कंप्लीट बनाएंगे, अभी तो केवल x कोऑर्डिनेट आया है। व्हेन x इज +2 y विल बी, यहां से आप y निकाल सकते हैं, 2³ 2 × 2 + 6, 2³ हो गया आपका 8, 4 6 मीन्स 18। सो पॉइंट विल बी, पॉइंट इज x2 एंड y 18 एंड स्लोप पहले ही आया हुआ है कि ये स्लोप यहाँ x की वैल्यू रख लें तब भी निकाल सकते हैं आप, नहीं तो स्लोप ये हमारा आया ही हुआ है कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन पैरेलल तो -1/14। सो equation of normal at this point, equation of normal will be equal to तो जो स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है लाइन की, क्योंकि नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, और वो क्या है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। तो यहाँ इस केस में जो y1 है दैट इज 18
पॉइंट y1 18, स्लोप है -1/14 और x माइनस x1 जो है वो 2 है। तो आप इसको कंप्लीट करें, 14 इधर ले आएं, 14y और ये 252 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -x + 2 और इन दोनों को इधर निकाल लें आप, तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी -x इधर आके +x हो जाएगा, x + 14y और माइनस ये 2 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, 254 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन ये तो अभी एक पॉइंट है, पॉइंट तो दो हमारे थे, तो फिर आप सेकंड करेंगे व्हेन x इज -2, तो ये पॉइंट अलग हो जाएगा, स्लोप वही रहेगा, तो इक्वेशन अलग आ जाएगी। तो पॉइंट कैलकुलेट करें कंप्लीट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। तो सेकंड पार्ट बनेगा इसका, व्हेन x इज -2 y विल बी -2 क्यूब +2 इंटू -2 और +6 and it will be equal to -8, 2 into -2 -4 +6, तो ये -12, तो ये -6 हो जाएगा। सो पॉइंट विल बी -2 and -6, स्लोप विल बी सेम एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y1 और x1 आप ये पुट करेंगे, ये y1 है, ये x1 है और ये स्लोप है। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह निकाल के करके जो है ये हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो सेकंड है वो भी जो है वो निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी काफ़ी कर लिए कि जिसमें हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, क्या है वो पॉइंट भी हमें निकालना होता है और उसके लिए दो स्लोप दिए होते हैं जनरली हर क्वेश्चन में। एक स्लोप तो डेरिवेटिव हो जाता है और एक स्लोप वो दे देता है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है किसी लाइन। 22 देखें क्या क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो यहाँ तो पॉइंट भी दिया हुआ है, तो ये इससे इजी हो जाएगा 22 22वां, क्योंकि वो पॉइंट आपको दिया हुआ है। क्या पॉइंट दिया हुआ है? पॉइंट है 80² और 280। जब पॉइंट हमें दे देते हैं तो फिर तो क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो स्लोप हो जाता है dy/dx एट दैट पॉइंट। तो दोनों होने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आपको जो है वो निकालनी है। तो पहले हम टेंजेंट की करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx वेयर y इज y² इज, पहले कर्व लिख लेते हैं हम, फिर लेंगे इसका डेरिवेटिव। कर्व है y² इज इक्वल टू 4ax। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, y² का डेरिवेटिव 2 आगे आके y की पावर 1 हो जाएगी, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dy/dx लिखेंगे। x का 1 हो जाएगा तो ये 4a हो जाएगा। 2y को आप उधर ले आए तो dy/dx आ जाएगा 4a/2y, 2 से ये कैंसिल होके 2a डिवाइडेड बाई y, ये आपका आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y। अब ये 2a/y जो है वो कितना हो, अब ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया हमारा क्या निकालने का, dy/dx। तो अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, कि जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वहां पर क्या होगा जी। तो ये हमारा इसमें वो सिर्फ y है, x तो है ही नहीं, तो y है 280, x भी होता तो हम x रख देते। तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 280। तो a और 2 बोथ कैंसल्स एंड वी गेट 1/t। तो ये जो 1/t आया है 1/t, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो अब पॉइंट भी आपके पास है, स्लोप की आपके पास है, तो इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दें y - y1, y1 ये पॉइंट है जी गिवन,
इज इक्वल टू एम, एम जो है वो है 1/t और x माइनस x1 है ए टी स्केयर। तो स्लोप पॉइंट फोर हमने लगाई और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए t इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो वाई टी माइनस 2at स्केयर इज इक्वल टू 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए टी स्केयर। तो एज इट इज आप लिख दें या इनको इधर निकाल के लिख दें, ये ए टी स्केयर जो हम इकट्ठे कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x और ये वाई टी उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस वाई टी। 2at स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा और एक ये नेगेटिव है तो एक at स्केयर हमारा पॉजिटिव जब बचेगा इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन इसने साथ ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछी है सेम पॉइंट पे, तो लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल फिर अलग होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है, m1 m2 इज -1, इन दोनों के स्लोप को प्रोडक्ट जो है -1 होना चाहिए। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास है पहले से, ये है, तो इट इज इक्वल टू -1/1/t, t ऊपर चला जाएगा यानी ये आएगा हमारा -t। पॉइंट इज द सेम, एट सेम पॉइंट we are to give or calculate or find equation of tangent as well as equation of normal. So equation of normal will be y minus y1 280 is equal to m, m means slope यानी माइनस t, और x माइनस x0 या x1 8 स्केयर। So we get the final answer 280 is equal to minus xt minus minus plus 80 स्केयर। तो ये सभी नंबर्स आप या सभी जो टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख देंगे, तो ये इट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस कर्व। अब आ जाता है 23rd, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध साल ही ये जो शायद ना आए खासकर एनुअल एग्जाम्स में, नहीं तो ये आता ही रहता है और बड़ा इजी है। यदि हम इसको थोड़ा सा समझ के करें तो बड़ा इजी है। क्या क्वेश्चन है, दो कर्व दी हुई हैं, एक कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्केयर, ये पैराबोला होगा, और दूसरी कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये दो कर्व हैं, इनका ग्राफ भी हम ड्रा कर सकते हैं, और ये कहता है कि दीज कर्व विल कट एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे इफ 8k स्केयर इज इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू ऐसी होगी कि k की वैल्यू हम ऐसी रखें कि 8k स्केयर 1 हो जाए, देन दीज टू कर्व्स विल कट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये पता करते हैं कि ये कट कहाँ करेंगी दोनों। अब ये तो हम पहले से करते आए हैं, जैसे ये दो लीनियर इक्वेशन होती हैं कि ये कहाँ कट करती हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, तो आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। तो ये कर्व कहाँ कट करेंगे म्यूचुअली, वो क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। दरअसल मान लिया एक कर्व आपकी ये है, दूसरी कर्व जो है ये है, तो ये यहाँ कट करती है, तो हमें पहले ये पॉइंट निकालना है कि ये कट कहाँ करती हैं। तो इन दोनों को सोल्व कर लें, कैसे, फ्रॉम 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, यहां से x की वैल्यू वाई स्केयर यहां पुट कर दें, तो वाई स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू के, मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू के, दोनों और क्यूब रूट ले लें तो y विल बी इक्वल टू k रेज टू ए पावर 1/3।
तो वो जो y कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारा वहां आता है y बराबर 2, तो फिर उसकी वैल्यू रखते हैं तो x आ जाता है। अब ये y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख लें, बेस 1 में ही रख देते हैं। फ्रॉम 1 x विल बी y स्केयर जी, k रेज टू ए पावर 1/3 का स्केयर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा k रेज टू ए पावर 2/3। कहने का मतलब ये हुआ दीज कर्व कट एट, अभी हमें ये पॉइंट का पता लग गया कि ये काटती हैं एक्स वाई, एक्स है k रेज टू ए पावर 2/3 और y है k रेज टू ए पावर 1/3, यानी ये पॉइंट आ गया जी k 2/3 और k 1/3, जहां ये कट करेंगी ईच अदर, ये k पे डिपेंड करेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि यदि ये वैल्यू हो तो ये, अब हम ये करते हैं कि ये मान लिया कि ये ऑर्थोगोनली कट करती हैं, यानी एक दूसरे को 90 पे कट करती हैं। अब वो कैसे पता लगेगा 90 पे कट का, तो वो इनके टेंजेंट से पता लगेगा कि यहाँ पर जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा इस कर्व की, और इसी पॉइंट पे जहाँ ये कट करती है इसका टेंजेंट यानी इसकी स्पर्श रेखा, यदि ये 90 पे हो, 90 डिग्री पे कट करें, तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर होने का मतलब जो कर्व है वो कट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो कुल मिला के ये हुआ, और वो यदि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यदि ये दोनों 90 पे कट करती हैं, तो ये मान लिया इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो यदि ये 90 पे कट करती हैं तो फिर तो क्या होगा, m1 m2 -1 होगा। यानी कि बात हमारी होते होते कम क्या रहेगी कि हमें इसका स्लोप निकालना है, और ये क्या है, ये तो टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव होता है। तो मीनिंग ये हुआ कि इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकाल लेते हैं, वो m1 हो जाएगा, और इसका भी निकाल लेते हैं, वो m2 हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तो परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो अब हमारा काम क्या रह गया, पहला काम हमारा रहा कि हमें ये पता किया कि ये कहाँ कट करती हैं ईच अदर। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हुआ कि इनके डेरिवेटिव्स एट दैट पॉइंट। तो ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का dy/dx, और इधर x का हो जाएगा 1, फिर 2y को इधर ले जाएंगे तो dy/dx आ जाएगा 1/2y। ये तो एट एनी पॉइंट है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है। तो फिर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k 2/3, मतलब x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू है k 1/3 विल बी इक्वल टू, तो डेरिवेटिव अब इसमें तो सिर्फ y है, x तो है ही नहीं, तो सिर्फ y की वैल्यू रख दें, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 और y की जगह आ जाएगा k रेज टू ए पावर 1/3। तो इसको हम चलो m1 भी कह लेते हैं। m1 मीन्स slope of tangent at this point where the curve intersect each other is equal to this। अब आ जाए सेकंड पेज, ये तो है फ्रॉम 1, अब फ्रॉम 2 क्या कर्व है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, इट मीन्स कि एक्स को हम इधर ले आए ताकि डेरिवेटिव हमारा थोड़ा जल्दी आ जाए, तो ये हो जाएगा के ओवर एक्स। तो इसका मतलब dy/dx क्या होगा, तो ये होगा -k/x स्क्वायर। कैसे भला, x नीचे है तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर -1, तो ये -1 आगे आके x की पावर हो जाएगी -2 और वो नीचे हो जाएगा। सो m2 मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x k 2/3, यानी x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू k/3 विल बी इक्वल टू, अब इसमें तो y था लेकिन इसमें x है तो x की वैल्यू रख दें, सो इट विल बी इक्वल टू -k/x स्क्वायर। x स्क्वायर मीन्स k रेज टू ए पावर 2/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k की पावर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4/3।
ऊपर जो है वो k की पावर है 1, नीचे है 4/3, तो ये 1 पावर नीचे कम कर देंगे तो ये रह जाएगी 1/3, यानी 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 1/3 बचेगा। तो ये जो आया है ये m2 है, ये m1 है। इफ कर्व्स कट एट राइट एंगल, यदि ये कर्व राइट एंगल पे काटेंगी तो ये जो स्लोप्स आए इनके m1 और m2, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। तो m1 तो ये है 1/2 k रेज टू ए पावर 1/3 और m2 है -1 k रेज टू ए पावर 1/3 और ये -1 होगा। तो कितना हुआ ये, जब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जेड हो जाती हैं, गातें जुड़ जाती हैं और माइनस से माइनस कट के ये रह जाएगा 1/2 k की पावर 2/3 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले गए हम तो ये हो गया हमारा 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। दोनों और क्यूब कर देते हैं, घात 3, क्यूबिंग बोथ साइड्स, यानी इसकी पावर 3 कर दें, इसकी पावर 3 कर दें तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और ये जो पावर करेंगे ये 3 कट जाएगा और क्या रह जाएगा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ जाएगी जो उसने कही थी कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा इफ द कर्व्स कट एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो इसको स्टेप वाइज करेंगे। क्या स्टेप्स है इसमें? पहला स्टेप है कि ये दोनों कर्व कहाँ कट करती हैं आपस में, तो एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस कर्व का डेरिवेटिव लेके ये पॉइंट रख देना है। वो क्या होगा, वो होगा m1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। फिर इसका डेरिवेटिव लेके उसमें भी यही पॉइंट रख देना है, जो भी उसकी जरूरत पड़े वो m2 हो जाएगा। और यदि ये कर्व यहाँ 90 पे काटती हैं तो m1 m2 -1 होगा। तो हमने m1 m2 -1 रख के तो ये सॉल्व करके दिखाया। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा 23वां। 24वां देखें, है तो ये बहुत इजी, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें टीडीएस सी है। अदरवाइज तो ये बहुत आसान तो यूं है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है कर्व पे और पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे आसान तो क्या होगा, क्योंकि पॉइंट दे दिया तो सिर्फ हमें स्लोप निकालना है और स्लोप होता है डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, और फिर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के जो है वो इक्वेशन बना देते हैं। तो पॉइंट क्या है जहां पर निकालना है, x0 y0 जी, x0 y0 है जी। क्वेश्चन है ये आपका 24th, जो पॉइंट है दैट इज x0 y0। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है निकालनी है। तो पॉइंट है तो सिर्फ स्लोप की कमी है और स्लोप होगा डेरिवेटिव, और जो कर्व है दैट इज ए हाइपरबोला। कर्व इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेके तो ये बन जाएगी हमारी b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, और जो एलसीएम लेंगे वो उधर ले जाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाई dx, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो इसका डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा 2b स्क्वायर x, यहाँ y स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा 2a स्क्वायर y, और फिर y का डेरिवेटिव भी आएगा, और ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को उधर ले जाएंगे, पहले तो ये जाएगा उधर, तो यहाँ से जो dy बाई dx है वो आ जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा इधर आके -2b स्क्वायर x, और फिर ये नीचे आ जाएगा -2a स्क्वायर y, 2 भी कट जाएगा और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y के ये डेरिवेटिव है इसका, और डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो एट एनी पॉइंट है तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट एक्स नोट वाई नोट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्स नोट और वाई नोट ये वैल्यू रख दें इसकी, तो बी स्केयर एक्स नोट डिवाइडेड बाई ए स्केयर वाई। तो ये आपका स्लोप हो गया जी, एम भी कह सकते हैं इसको, स्लोप पॉइंट। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएं, y माइनस y1 यानी कि y नॉट इज इक्वल टू m, ये स्लोप हो गया आपका बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस x1 है जो है वो x नॉट। तो वैसे तो ये इक्वेशन है, बस इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा आगे कैसे, इस टर्म इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ए स्केयर वाई वाई नॉट माइनस ए स्केयर, ये वाई नॉट का स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्केयर एक्स एक्स नॉट माइनस बी स्केयर और एक्स नॉट स्केयर, एक्स नॉट का स्केयर। अब क्या करें, ये जो टर्म है जिसमें y है, इसमें है y, क्योंकि फाइनल इक्वेशन तो एक्स वाई में, तो एक तो ये टर्म जिसमें y है और एक ये टर्म जिसमें x है, ये एक और कर लें, जैसे यहाँ x और y की टर्में हैं, और कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये x इधर पॉजिटिव है तो y को उधर निकाल दें, तो ये हो जाएगा आपका बी स्केयर एक्स एक्स नॉट, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस ए स्केयर वाई वाई नॉट इज इक्वल टू, ये टर्म इधर आ जाएगी तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी बी स्केयर एक्स नॉट स्केयर, और माइनस इधर ये टर्म है ए स्केयर वाई नॉट स्केयर। ठीक है जी, हमने टर्म इंटरचेंज की है, ये टर्म हम इधर लेके गए हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये टर्म हम इधर लेके आए हैं तो ये जो है वो नेगेटिव हो जाए, क्यों है ये टर्म जो है वो, ये भी ये टर्म तो इधर ही रखी है, तो ये इधर लेके गए हैं और ये इधर आके पॉजिटिव, तो ये हमने किया है, ये यहाँ इधर आके पॉजिटिव हुई है। वैसे तो ये भी आंसर है इसका, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिवाइडिंग बाई ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर से इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो क्या आएगा, यहाँ बी स्केयर कट जाएगा, यानी कि हर एक टर्म को ए स्केयर बी स्केयर से डिवाइड कर दें, हर एक टर्म को ऐसा किया जा सकता है, उससे ये इक्वलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। तो बी स्केयर कट के ये बचेगा एक्स एक्स नॉट बाई ए स्केयर माइनस वाई वाई नॉट बाई ए स्केयर कैंसिल होके बी स्केयर, और इधर ये बी स्केयर कट जाएगा तो ये रह जाएगा एक्स नॉट स्केयर बाई ए स्केयर माइनस वाई नॉट स्केयर बाई बी स्केयर। बट this is equation of tangent to this curve at this point, means this point lies on this curve, कि मान लिया इस कर्व का ये ग्राफ है तो ये यहाँ पर पॉइंट है x नोट y नोट, तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर भी है, और यदि इस कर्व के ऊपर भी लाई करता है तो इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये कर्व में ही रखा हुआ है, इस कर्व में क्या पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ x नोट और यहाँ y नोट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं कि इट विल बी 1, और फाइनल आंसर ये होगा एक्स एक्स नोट बाई ए स्केयर वाई वाई नोट बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसको आप फ्रॉम 1 लिख सकते हैं कि ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम 1 से, कि इक्वेशन जो 1 है उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। इजी इसलिए है कि पॉइंट आपको दिया है, आपको सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, और वो क्या होगा, वो डेरिवेटिव होगा, तो हमने डेरिवेटिव लिया, ये आया, उस डेरिवेटिव में फिर ये पॉइंट रख दिया x की जगह और y की जगह, तो ये स्लोप आ गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, बाकी ये कैलकुलेशन है, उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो अब ये तो हाफ ही हुआ है, अभी इसमें क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कहता है ये,
कि नॉर्मल की क्या इक्वेशन होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से बाकी तो ये इसी तरह रहेगा, पॉइंट वही है, सिर्फ जो स्लोप है नॉर्मल का वो अलग आ जाएगा। वो कहाँ से आएगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपके पास ये हो गया। तो यहां से फिर आप करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इसका उल्टा और माइनस। तो बी स्केयर एक्स नॉट और ये ऊपर चला जाएगा ए स्केयर वाई नॉट, यानी कि जो स्लोप आएगा वो होगा माइनस ए स्केयर वाई नॉट बाई बी स्केयर एक्स नॉट। पॉइंट वही रहेगा जिस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालनी। तो ये पॉइंट और ये स्लोप यूज करते हुए हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी वही y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप ए स्केयर वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी स्केयर एक्स नॉट, ये स्लोप हो गया, और x माइनस एक्स नॉट। तो ये आंसर है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे कुछ खास हो नहीं पाएगा। ये कर सकते हैं कि इसको इसके नीचे ले आएं, थोड़ा और बेटर जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये जो ए स्केयर वाई नॉट है ये इसके नीचे, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स नॉट बाई बी स्केयर एक्स नॉट। और यदि आप करना चाहते हैं तो ये जो माइनस की टर्म है इसको इधर ले आएं तो ये प्लस हो जाएगी, यानी ये भी कह सकते हैं y माइनस वाई नॉट बाई ए स्केयर वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट बाई बी स्केयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी हो सकता है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा फॉर्म दूसरे भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में आया है, लेकिन ये बहुत ईजी है। इसमें हमें कुछ खास अपनी तरफ से नहीं करना है सिवाय कुछ कैलकुलेशन के। और लास्ट है 25, वो भी इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट तो नहीं दिया लेकिन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इसकी, और लेकिन पॉइंट नहीं दिया, दो स्लोप दिए हुए हैं। तो वो उसके लिए दो डेरिवेटिव हो गए। क्या डेरिवेटिव हो गए, एक डेरिवेटिव तो दो स्लोप हो गए, एक तो डेरिवेटिव और एक यहाँ से आ जाएगा, पैरेलल है। तो थोड़ा जल्दी कर लें। तो y जो है वो है रूट 3x माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट 3x माइनस 2, और फिर अंदर वाले का 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 3/3x माइनस 2। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट भी यही होगा, आप यहाँ पहले से भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू डेरिवेटिव। But tangent is parallel to this line, so the slope of given line is slope of given line। और लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो ये इस्तेमाल कर लें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसमें 4, कोफिशिएंट ऑफ वाई है -2, माइनस कैंसिल करके ये आ जाएगा आपका 2। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि आपको जो है वो ये x की वैल्यू निकालनी है तो स्केयर कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें हम तो ये आएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16, 3x माइनस 2 और उधर हो जाएगा 9। तो 16 यदि अंदर करें इज इक्वल टू 9, तो 32 उधर लेके गए तो ये 41 आया, तो ये अजीब सा है। एंड x इज इक्वल टू 41/48। तो एक बार और देख लेते हैं, कर्व है 3x माइनस 2, तो डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस, और इसका डेरिवेटिव 3, तो 3/2 3x माइनस 2, ठीक। स्लोप ऑफ गिवन लाइन आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी 4, कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो ये 2 आएगा। स्केयरिंग करेंगे तो ये 9 होगा, ये 4 होगा, और ये 3x माइनस 2 होगा, ये भी 4 होगा।
तो कैलकुलेशन भी मेरे ख्याल से ये सब ठीक है। 16 इंटू 3x माइनस 2 तो इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करके y निकालेंगे। सो y विल बी इक्वल टू, क्योंकि अभी तो पॉइंट नहीं बना, सिर्फ x आया है 41/48, यदि वो ठीक हुआ तो यहाँ रखेंगे 3 इंटू 41/48 माइनस 2, और ये आएगा आपका -96 डिवाइडेड बाई 48, तो ये हुआ जी 27/48, 3 पे कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये 9/16, और 9/16 मीन्स 3/4। सो पॉइंट इज 41/48 एंड 3/4। और स्लोप आपके पास पहले ही आया हुआ है, स्लोप तो ये था, इसमें तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन ये स्लोप ये निकाला हुआ है, दोनों इक्वल हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m जो है वो 2 है, x माइनस x1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन का काम आप पे छोड़ते हुए, क्योंकि ये इजी है, इधर 4 आ जाएगा, इधर ये 48 एलसीएम लेके ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने ये फॉलो किया होगा। हैव ए नाइस डे।